प्रिय विद्यार्थियों, हम अध्ययन कर रहे हैं प्रकाश के बारे में। किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं? प्रकाश के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। प्रकाश में प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के नियम, फिर परावर्तन पर आधारित दर्पण, दर्पण में भी समतल दर्पण, समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार होता है। फिर गोलीय दर्पण, उसमें भी उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और इनसे बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में अध्ययन किया। फिर आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। उसके बाद अपवर्तन की घटना पर लेंस है कि लेंस क्या होता है। दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। लेंस के लिए ये आवश्यक है कि उसका एक पृष्ठ कैसा होना चाहिए, वक्राकार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? वक्राकार होना चाहिए। तो लेंस भी दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस को फिर एक दूसरा नाम है अभिसारी लेंस और इसका है अपसारी। जो अवतल लेंस होता है उसको अपसारी कहा जाता है। तो इनके बारे में भी अध्ययन कर लिया कि उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार होता है और अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार होता है। उसके बाद हम वर्ण विक्षेपण पढ़ रहे थे कि जब सूर्य का जो श्वेत प्रकाश होता है या किरण पुंज होती है, जब हम जैसे प्रिज्म से गुजारते हैं तो देखते हैं कि जो श्वेत प्रकाश होता है ये विभिन्न रंगों में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है और उसका एक पट्टी प्राप्त होती है। उसको हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं, इसी पर क्वेश्चन है, क्या आप इंद्रधनुष जैसे ही वर्ण यहाँ भी देख सकते हैं? जैसे हम क्या करते हैं, एक गत्ता ले लेते हैं, एक गत्ता ले लिया और इस गत्ते को क्या करते हैं कि एक डिस्क के रूप में काट लेते हैं गोल। फिर इसको क्या करते हैं कि इसके बीच में एक छेद कर देते हैं। फिर यहाँ इसको 7 भागों में क्या कर देते हैं, विभाजित कर देते हैं, जो डिस्क बन जाती है। फिर यहाँ पर क्या करते हैं, 7 रंगों की पट्टियाँ लगा देते हैं या 7 रंगों से रंग देते हैं इनको। फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो ये रिफल है इसको अंदर लेकर उसको स्वतंत्रता पूर्वक क्या कराते हैं, घूर्णन या गति करवाते हैं। जिससे क्या होता है कि ये जो 7 रंग हैं ये आपको श्वेत नजर आएगा। जब ये गति करता है तब आपको किस प्रकार के नजर आएंगे, श्वेत नजर आएंगे, क्योंकि एक दूसरे में मिल जाते हैं। तो इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। लगभग 10 सेमी व्यास की गत्ते की एक वृत्ताकार डिस्क लेते हैं। इस डिस्क को 7 खंडों में बांट देते हैं। आप इन खंडों पर विभिन्न वर्णों के कागज भी चिपका सकते हैं। डिस्क के केंद्र पर एक छोटा सा छेद बनाते हैं। डिस्क को एक बॉल पेन के रिफल की नोक पर ढीले से लगाते हैं। सुनिश्चित करते हैं कि डिस्क स्वतंत्रता पूर्वक घूर्णन कर सके। डिस्क को दिन के प्रकाश में घुमाते हैं। जब डिस्क तेजी से घूमती है तो वर्ण रंग आपस में मिल जाते हैं तथा डिस्क श्वेत
सी प्रतीत होती है। इस डिस्क को सामान्यतः न्यूटन डिस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूटन डिस्क कहते हैं। अब देखो, हम पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हल करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर न प्राप्त किया जा सके वह कहलाता है आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। आभासी प्रतिबिंब वह होता है जिसको हम क्या नहीं कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। और आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा बनता है। यदि प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा साइज में छोटा हो तो यह किसी उत्तल दर्पण द्वारा बनाया होगा। यदि आभासी है, साइज में छोटा है, तो ये किस प्रकार के दर्पण के द्वारा बनाया गया है? उत्तल दर्पण द्वारा बना होगा। यदि प्रतिबिंब सदैव बिंब के साइज का बने तो दर्पण कैसा होगा? समतल होगा। क्योंकि समतल दर्पण में क्या है? बिंब साइज में क्या होता है? बराबर होता है। तो किस प्रकार का दर्पण होगा? समतल दर्पण होगा। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वह वास्तविक प्रतिबिंब होता है। कैसा होता है? वास्तविक प्रतिबिंब होता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वह उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है। अवतल लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। अवतल लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि आभासी बनते हैं और आभासी प्रतिबिंब को क्या नहीं किया जा सकता? पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के एक अथवा अधिक कथनों से कीजिए। अब जैसे मैंने यहाँ पर कॉलम ए और कॉलम बी है, इनको आपस में क्या किया है? मिलान किया गया है। समतल दर्पण, समतल दर्पण से प्रतिबिंब सीधा तथा बिंब के साइज का प्रतिबिंब बनता है। कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनता है। और जो वस्तु की क्या बनता है? बराबर बनता है। और दूसरी बात यह है, समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन भी होता है। क्योंकि जो हमारा दायां भाग होता है वह तो बायां दिखाई देता है, अब बायां भाग दायां दिखाई देता है। इसे क्या कहते हैं? पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है। जो ये उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण जो वाहन होते हैं, जैसे चालक पीछे का दृश्य देखने के लिए वाहन की साइड में चालक के पास एक दर्पण लगा होता है, वह दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण है। अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है। उत्तल लेंस आवर्तक लेंस की भांति उपयोग होता है। जैसे आप देखते हैं जो आपकी ज्योमेट्री होती है उसके अंदर एक लेंस आता है। आप कई बार एक प्रयोग भी करते हैं कि सूर्य के प्रकाश के सामने इसको रखते हैं, सूर्य का प्रतिबिंब कागज पर बनाते हैं। कुछ समय बाद क्या होता है? कागज जलने लग जाता है। वह क्या है? आवर्तक लेंस है। क्या है? आवर्तक लेंस है। अवतल दर्पण दंत चिकित्सक दांतों को आवर्तित करके प्रतिबिंब देखने के लिए उपयोग करता है। जैसे जो नाक कान गले का जो चिकित्सक या डॉक्टर होता है वह जैसे अंदर के भागों को देखता है, उनको बड़ा करके देखता है, तो वह अवतल दर्पण का क्या करता है? उपयोग करता है। अवतल लेंस से
उल्टा आवर्तित प्रतिबिंब बना सकता है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के अभिलक्षण लिखिए। समतल दर्पण से प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब सीधा समान आकार का दर्पण से वस्तु की दूरी के क्या बनता है, बराबर दूरी पर बनता है। जितनी दूरी पर हम दर्पण के सामने जो वस्तु रखी है उसके जो बीच की जो दूरी है 10 फीट है, तो दर्पण के जो पीछे बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है उनके बीच की दूरी भी क्या होगी, 10 फीट ही होगी।